बाप दादा की सेवा का रिटर्न। ओम शांति। ओम शांति। बाबा 18/1/1978 की अव्यक्त मुरली। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी के झूले में झुलाने वाले सुख के सागर परमात्मा शिव बोले, आज स्मृति दिवस अर्थात समर्थी दिवस पर सब बच्चों ने अपनी अपनी लगन अनुसार भिन्न भिन्न रूप से याद किया। बाप दादा के पास चारों ओर के स्नेही सहयोगी शक्ति स्वरूप संपर्क वाली आत्माओं के सब रूप की याद वतन तक पहुंची। बाप दादा द्वारा हर एक बच्चे की जैसी याद वैसा रिटर्न उसी समय मिल जाता है। जिस रूप से जो याद करता है उसी रूप से बाप दादा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो ही जाता है। जो योगी तू आत्मा है उसे योग की विधि मिल जाती है। कई बच्चे योगी तू आत्मा की बजाय वियोगी आत्माएं बन जाती है, जिस कारण मिलन की बजाय जुदाई का अनुभव करते हैं। योगी तो आत्मा सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन होती, दिल कभी दूर नहीं होता। वियोगी आत्माएं वियोग के द्वारा बाप दादा को सामने लाने का प्रयत्न करती है, वर्तमान को भूल बीती को याद करती है। इस कारण बाप दादा का प्रत्यक्ष दिखाई देते, का पर्दे के अंदर छिपा हुआ दिखाई देते। लेकिन बाप दादा सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, बच्चों से छिप नहीं सकता, जबकि बाप है ही बच्चों के प्रति। जब तक बच्चों का स्थापना के कर्तव्य का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ हैं। बाप का वायदा है साथ चलेंगे। कब चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हैं? बाबा चला गया यह कह अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही, सेवा वही है। हजार भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है, तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही हैं, कराने वाला है तब तो कर रहे हैं। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते। हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव, आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। बाप दादा के आदि करने के बिना अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता? हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। अनुभव भी करते हो, वर्णन भी करते हो, फिर भी कब कब भूल जाते हो। प्रेम के सागर में, प्रेम की लहरों में क्या बन जाते हो? लहरों से खेलना है, लहरों से खेलना है, न कि लहरों के बसीभूत हो जाना है। गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप देखते रहते हैं कि बच्चे मेरे साथी हैं और बच्चे जुदाई का पर्दा डाल देखते रहते हैं, फिर ढूंढने में समय गंवाते हैं, हाजिर हजूर को भी छिपा देते। अगर आँख मिचोनी का खेल अच्छा लगता है तो खेल समझकर भले खेलो, लेकिन स्वरूप नहीं बनो। बहलाने की बातें नहीं सुना रहे हैं, और ही सेवा की स्पीड को अति तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। इसलिए बच्चों को भी बाप समान सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। यह है स्नेह का रिटर्न। बाप जानते हैं बच्चों को बाप से अति स्नेह है, लेकिन बाप का बच्चों के साथ साथ सेवा से भी स्नेह है। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा से स्नेह है। जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तो वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तभी सेवा कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। अब बाप दादा हर एक बच्चों को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइक पावरफुल हो गए हैं, लेकिन माइट, लाइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। आवाज़ में आना सहज लगता है ना? अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिस स्टेज से हर आत्मा को
शांति, सुख और पवित्रता की तीनों ही लाइट्स अपनी माइट से दे सको। जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। एक स्थान पर होते हुए भी एक लाइट वातावरण को बदल देती है। जैसे आप लोग भी जब लाल लाइट करते हो तो ऑटोमेटिक काली याद का वायुमंडल बन जाता है। बाबा कहते जैसे लाल लाइट करते हो तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है, ऐसे जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर लेती है तो आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं क्या नहीं बना सकते हो? स्थूल लाइट आँखों से देखते, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। वर्तमान समय इस रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। सुना अब सेवा का क्या रूप होना है? दोनों सेवा अब साथ साथ हो, माइक और माइट तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, बाबा फिर पार्टियों के साथ बातचीत करते हुए बोले, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता जब विधि से करो। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। चेक करो कि अमृत बेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो? बाबा पूछे, सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो? गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है। ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती, ऐसे ही पढ़ना पढ़ाना निर्विघ्न रहना, बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति बाप दादा।